नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी जो वर्कशीट आई है हिंदी विषय की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 31 और जिसकी डेट है 14 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। बच्चों, 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस भी होता है, तो आपको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के जो फटे जूते नामक जो पाठ है आपकी पुस्तक में, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो सादगी थी उसका विवेचन करते हुए, जो आजकल लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, शो ऑफ ज़्यादा करते हैं या अवसरवादिता, बस अपना काम निकालने के लिए तैयार रहते हैं, उस पर व्यंग किया है हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, और प्रेमचंद जी कितने सादगीपूर्ण व्यक्ति थे वो दिखाया है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और जानेंगे वो क्या कहते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। अब देखिए, फोटो खिंचा रहे हैं प्रेमचंद जी, लेकिन फिर भी क्या, मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती पट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँवों में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद अर्थात फीते ठीक से नहीं बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल गई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। मतलब जो वो होता है ना, जो जूतों में इस तरीके के छेद होते हैं, उसमें एक लोहे की पतरी सी लगी रहती है, तो वो लोहे की पतरी सी अलग हो गई है, केवल छेद रह गए हैं, तो उसमें जब फीते डालते हैं वो अड़ते हैं। जब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर जो बाएं पैर का जूता है उसमें बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली तक बाहर निकल के आ रखी है। और फोटो खिंचा रहे हैं, देखो। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब हरिवंश जी ये कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग तो सज धज के सुंदर कपड़े पहन के आते हैं, अब ये इस तरीके से आए हैं तो रोज़ कैसे रहते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, वह जैसा है वैसे ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मतलब वो कोई दिखावा नहीं करते कि फ़ोटो में मैं बहुत सुंदर हूँ, फ़ोटो खिंचाने के लिए हम प्यारे प्यारे कपड़े पहनेंगे, सुंदर सुंदर महंगी महंगी चीज़ें, तो वो ऐसा नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही चीज़ों में वो फ़ोटो खिंचा लेते हैं। अब देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको फटाफट कर लेते हैं। लेखक के सामने क्या है, इसमें कौन क्या कर रहा है, तो हमने पढ़ा लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक चित्र है, प्रेमचंद जी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। गद्यांश में प्रेमचंद किस वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं, तो गद्यांश में प्रेमचंद जी ने मोटे कपड़े की टोपी, जिसमें एक पैर का जो जूता है वो बंधा हुआ है, दूसरे का खुला हुआ नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया गया है, तो प्रेमचंद उनके दाएं पैर का जूता ठीक है, लेकिन बाएं पैर के जूते में छेद है जिसमें से उनकी उंगली नजर आ रही है, ये बताया गया है उनके जूते के बारे में। और जूते उनके कैनवास के हैं, ये भी लिख सकते हो, अगर छोटा लिखना चाहो तो आप ये लिख लोगे। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। बाएं जूते में क्या परेशानी है, तो बाएं जूते में क्या परेशानी है, उनके बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, बस यही परेशानी है, उसी की वजह से उनकी उंगली दिख रही है, तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे। आप फ़ोटो खिंचाने के लिए किस प्रकार तैयार होते हैं, तो क्या कैसे तैयार होते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए हम सुंदर दिखना चाहते हैं, इसलिए हम सज धज के तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं जिसमें हम सबसे सुंदर दिख सकें, इसलिए सारी उसके साथ मैचिंग चीज़ें पहनते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की आपकी वर्कशीट नंबर 31। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भी भेजना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।